दोस्तों आज हम आपके साथ कुछ ऐसी वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि आपके राजेंद्र नगर में दिल्ली के राजेंद्र नगर में दिल्ली के कुछ ऐसे इलाकों में जहां यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की जाती है उसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कैसे अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह से लोग अपनी लाइफ को यहाँ सरवाइव करते हैं। ये स्टडी टेबल है, अब आप देख सकते हो। मैं पूरे कमरे का जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत मुख्य जगह से की जा रही है और ये है स्टडी टेबल। देखो भाई, अ, आपके सामने यहाँ पे मैं स्टडी टेबल पे देख पा रहा हूँ। स्टडी टेबल पे रखा हुआ है एक मैप, ग्लोब रखा हुआ है और ग्लोब के बगल में आप एक डस्टर देख पा रहे हो। और डस्टर इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे एक वाइट बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब इसकी जो डस्टर है उसके पीछे रीज़न भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बगल में एक एम्बेसडर वाली गाड़ी है, देख पा रहे हो ना आप। ये गाड़ी हर यूपीएससी एस्पिरेंट का सपना होती है कि एक दिन इस टेबल से इस गाड़ी तक मुझे पहुंचना है। तो अगर आपके भी इरादे हैं कि इस टेबल से गाड़ी तक पहुंचा जाए तो आपको भी क्या करना होगा, अपना जो दिलो दिमाग है वो किससे लगाना होगा, इन किताबों से लगाना होगा, ठीक है। और इस तरह से कुछ टेबल होता है, ठीक है। टेबल के साथ ये देखिए फ्रंट पे देखिए क्या चिपका हुआ है, क्या पेस्ट किया गया है। देखिए सेवेंथ, ये जो है आपका मैप है, फिजिकल मैप है इंडिया का। और इसी के साथ साथ रूल, बेसिक रूल क्या है, ऊपर 12 महीने लिखे गए हैं। 12 महीने के बेसिक रूल क्या हैं स्टडी को लेकर, ये चिपकाए गए हैं। और आप देख सकते हो ये है 28 में लिखा हुआ है 2023, यानी कि ये साफ दर्शा रहा 28 मई को जो प्रीलिम्स की परीक्षा 2023 में होनी तय है उसके मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे तैयारी की जा रही है, ठीक है। और देख सकते हो आप थोड़े से आर्टिकल 72 के पॉइंट्स भी यहाँ पे लिखे गए हैं और यूपीएससी का सिलेबस है शायद ये। और शायद इसमें ये बताया गया है कि जो सब्जेक्ट हैं वो कितने कितने कैसे कैसे हैं और क्या क्या खत्म होने चाहिए अपने समय पे, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम बात करें तो ये एक शायद एक बुक है रखी हुई है, हटाते हैं इसको, नहीं तो प्रमोशन के साथ आप जोड़ दोगे इसे। और यहाँ पे एक आंसर राइटिंग आप देख सकते हो, ये क्या है, एक आंसर राइटिंग की फाइल यहाँ रखी हुई है, ठीक है। तो ये आंसर राइटिंग की फाइल देखिए, ये देखिए कुछ इस तरह से क्या है, रैंडमली मैं एंटर किया है हमने और ये देखते हैं क्या है। ये देखिए कुछ, मुझे लग रहा है कि कुछ खाका तैयार किया गया है तैयारी को लेकर। देखिए हिस्ट्री 18 अगस्त से 27 अगस्त तक 14 दिनों के लिए कुछ, मतलब मुझे लग रहा है कि ये सिलेबस किस तरह से कैसे ख़त्म करना है, शेड्यूल है, ठीक है। ये देखिए ये पॉलिटी 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, ऑप्शनल किस तरह से, गवर्नेंस ये कैसे ख़त्म करना है, एथिक्स की है, और डिजास्टर मैनेजमेंट, और ये डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए 8 से 6 बजे तक का सुबह से, और नाइट में ये होना चाहिए, और मैगज़ीन वगैरह किस तरह से पढ़ी जानी चाहिए। तो ये खाका है कुछ इस तरह से। और जो मुख्य बात है वो इस डस्टर को लेकर मैं आपके साथ शेयर करने वाला था। बशर्ते डस्टर में क्या होता है, बच्चे कभी क्या करते हैं कि डस्टर से साथ अपने यहाँ पे वाइट बोर्ड भी लगाते हैं, तो रिवीजन करते समय आप उस जो पॉइंट्स आप याद कर रहे होते हैं उसे रिवाइज भी करते चलते हैं और ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पे लिखते भी चलते हैं ताकि उन्हें चीज़ें आसानी से क्या कर सके, याद हो सके। देखिए यहाँ साथ ही में कुछ भगवान की यहाँ पे आपको प्रतिमाएं, मूर्तियां भी दिखेंगी। और ऑल आउट, देखिए आप ऑल आउट भी है, और ऑल आउट इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली में डेंगू जो है उसका प्रसार तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी है, हेल्थ भी ज़रूरी है। और इस तरह से कुछ लोकेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बगल में एक रखी गई है क्या, बिस्लेरी की बोतल। देखिए आप जब अपने छोटे से गांव में रहते होंगे तो वहाँ से क्या करते हैं, आप नल का पानी पी लेते हो, कुछ भी पी लेते हो, वहाँ पे दिक्कतें नहीं होती। लेकिन अब यहाँ बड़े शहर में, मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है कि आपके पास कोई नल नहीं होता है, आपके पास ऐसी कोई भी सोर्स नहीं होता है जिससे आप डायरेक्ट पानी पी सको, ठीक है। अगर आप पीते हो तो फिर वही दिल्ली जल बोर्ड का कुछ पानी आता है जो कि गंदा होता है, पीने लायक नहीं होता। तो कह सकते हैं हम कि ये एक डीमेरिट है। और अगर आप अपने सुविधा अनुसार क्या करते हो, पानी पीते हो, कभी बेसिक जो बोतल होती है वो 40 रुपीज़ से शुरू होकर और 120, 100
इसके अराउंड जाके ख़त्म होती हैं, जो बेसिक होती है। आप बिस्लेरी का पी सकते हो, उस तरह के। तो ये जो बेसिक हर्डल्स हैं, कुछ हर्डल्स भी होती हैं तैयारी में, वो आते हैं। और इसी के साथ साथ क्या है, ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए ये नोट्स हैं, ये नोट्स हैं, शायद ये किसी सब्जेक्ट का नोट्स है। और ये भारत का मैप क्या है, हिस्ट्री 6, ये लिखा क्या है कुछ इस तरह से तैयार किया हुआ। इसको बंद करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूं कि ये जो वर्ल्ड मैप है, आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से, ये मैं आपको शेयर करता हूँ, ये कुछ इस तरह से दिखता है, ये कुछ इस तरह से दिखता है, ये आप देख सकते हो। तो ये जो तैयारी की स्थिति होती है दिल्ली के राजेंद्र नगर में, दिल्ली के अन्य इलाकों में जहाँ पे यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा की तैयारी बच्चे करते हैं, वो कुछ इस तरह से रूपरेखा होती है। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो ये तैयारी आपको कहीं से भी की जा सकती है, बशर्ते अगर आपकी क्लासेस हैं तो आप दिल्ली या फिर अन्य जगहों पे, प्रयागराज या फिर आप जयपुर, अन्य जगहों पे आसपास में आप जा के शिफ्ट हो सकते हो। बशर्ते आपने क्या करना है, आपने अपने फोकस के साथ तैयारी करनी है, ठीक है। और मुख्य बिंदु ये कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो, ये जो चपका हुआ है, चपसा किया गया है, वो आपके सामने होना चाहिए। ये जो शेड्यूल है, खाका होना चाहिए आपके 12 महीने का, कि मुझे ये चीज़ें इतने दिनों के अंदर ख़त्म कर देनी है। अब देखो, मैंने एक आपको दिखाया, आंसर राइटिंग की एक फ़ाइल थी जिसके अंदर आपने देखा कि किस तरह से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये खाके तैयार करते हैं कि मुझे भाई जो मध्यकालीन भारत है वो 18 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में ख़त्म करना है। मेडिवल हिस्ट्री जो है वो इतने दिनों के, मॉडर्न जो है वो इतने दिनों के, इतने 14 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में ख़त्म करना है। आर्ट एंड कल्चर को इतने से इतने, इंटरनल सिक्योरिटी के साथ 7 अगस्त से 14 अगस्त। तो आपने क्या करना है, हर सब्जेक्ट के टाइम को सेट करिए, डेडलाइन को सेट करिए कि इन टाइम के डेडलाइन को हमें पूरा करना है और इसके तहत मुझे सिलेबस को ख़त्म करना है, ठीक है। अब देखिए ये बेसिक रूल कुछ लिखे हुए हैं, सबके अपने बेसिक रूल होते हैं स्टडी को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर। तो यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, देखना दिलचस्प होगा। लिखा है सिलेबस को, पहले क्या है, पहला रूल जो बेसिक है वो सिलेबस को डिफाइन करो, फिर याद करो। लर्न अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, आई हैव टू डील द सब्जेक्ट, सोर्स एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक और ऑनलाइन। वॉच पर डे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बिफोर स्टार्ट द टॉपिक और सब्जेक्ट। तो ये बेसिक रूल हैं, 5-6 रूल जो होते हैं तैयारी में, वो बेसिक होते हैं और सभी को वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपने भी इरादे बना ही लिए हैं इस गाड़ी को पाने के, तो आज से लग जाएं। और मुझे उम्मीद है कि आज से लगेंगे तो ये इस कुर्सी से, इस शेयर से आप साहब वाली कुर्सी के बीच की दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और इस तरह के और भी वीडियोस हम और भी स्टूडेंट्स से रूबरू होंगे और भी टॉपर्स से रूबरू होंगे, वो किस तरह से अपने रूम को सेट करते हैं, स्टडी प्लान को सेट करते हैं और चीज़ें करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। चलिए, शेयर करते रहें। धन्यवाद।